वापस से CA 1 होगा, CA 2 होगा। मतलब मेरी जीरो प्रिपरेशन है राइट नाउ और 10 दिन बाकी हैं एग्जाम्स के लिए। थोड़ा क्या ये, इसको मैं टेंशन नहीं बोलूंगा, इसको मैं ट्रॉमा बोलूंगा। इतने कम टाइम में सारी चीजें कवर करनी है। 12th के बाद आप खुद जिम्मेदार हो, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्यों करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला है। एक चीज ध्यान में रखने की ये जरूरत है, ये जितनी भी हैं ये सब सुपरफिशियल मसल है। सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपर लेयर वाली मसल है, तो ये मूवमेंट में काम करवाएंगी। बैंगर सेशन गया, एकदम बैंगर। अस्सलाम गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। बहुत टेंशन का भी माहौल है और उसका रीज़न ये है, जब हम लोग का कॉलेज खुला था 5 जनवरी के कुछ दिन बाद हम लोग को बताया गया था कि हम लोग का जो पेपर होने वाला है उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। तो पहले क्या होता था कि हर महीने, मतलब कॉलेज खुलने के हर एक महीने के बाद, तो फर्स्ट मंथ पढ़ाई होती थी और नेक्स्ट मंथ से रेगुलर दो जो है वो मतलब एक महीने पेपर हुआ, फिर उसके अगले महीने पेपर हुआ। तो उसको चेंज करके जो फॉर्मेट लाया गया था, इट वाज कि अब सीधे जो है वो 3 महीने बाद पेपर होगा। मतलब कि जनवरी भी नहीं होगा, फरवरी भी नहीं होगा, मार्च की एंडिंग में पेपर स्टार्ट होगा। हम लोग के बैक ऑफ द माइंड में ये था कि ठीक है, एक साथ चीजों को पढ़नी पड़ेगी, अब एक बार में ही पेपर देना पड़ेगा। बट नाउ अगेन इट हैज बीन चेंज्ड। वापस से CA 1 होगा, CA 2 होगा। मतलब मेरी जीरो प्रिपरेशन है राइट नाउ और 10 दिन बाकी हैं एग्जाम्स के लिए। थोड़ा क्या ये, इसको मैं टेंशन नहीं बोलूंगा, इसको मैं ट्रॉमा बोलूंगा। इतने कम टाइम में सारी चीजें कवर करनी है और दिक्कत भी बहुत ज्यादा आएगी। अब रटना पड़ेगा चीजें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेडेक होगा इसमें, रातों की नींद उड़ेगी। इट इज कंपल्सरी फॉर मी कि मेरा पढ़ाई में जो है अब वो टाइम जाए, क्योंकि मैंने अभी एक पेज भी कवर नहीं किया है जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी मुझसे हो पाए वो चीज मैं करूं, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 12th के बाद आप खुद जिम्मेदार हो, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्यों करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, मैनेज कर लिया जाएगा, देखा जाएगा जो होता है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे पूरा मेरा सेटअप है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और दिस इज द कॉपी जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है और पूरा सिलेबस अभी बाकी है करने को। मैंने ये पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को कंप्लीट कर दिया है। दिस वन एंड दिस होल यूनिट इज़ लेफ्ट। तो मुझे कितने यूनिट कंप्लीट करनी है, मुझे सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट हो गई है और ये एक टॉपिक है, मतलब एक सब्जेक्ट है ये। ठीक है, ऐसे करके 4 या 5 सब्जेक्ट हैं। आज ये पूरा मैं कंप्लीट कर दूं सेकंड यूनिट तक, एंड फिर मैं इससे फ्री हो जाऊंगा और फिर अगला टॉपिक पकड़ूंगा। आज हम लोग बैक की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बैक की एक्सरसाइज में वी हैव 2 मेजर मसल। एक है हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल, जो कि ये शेप आप देख रहे हो, ये बन रहा है डायमंड शेप। इस साइड भी रहती है और सेम इस साइड भी ऐसे रहती है, तो इसको डायमंड शेप मसल बोलते हैं। ठीक, एंड द सेकंड वन इज लैटिसिमस डॉर्साई, जिसको कि बोलते हैं लैट मसल, दिस वन। ठीक, इसको मैं अगर हाईलाइट करूं, सो दिस इज आवर ट्रेपीजियस एंड दिस इज आवर लैटिसिमस डॉर्साई मसल। एक चीज ध्यान में रखने की ये जरूरत है, ये जितनी भी हैं ये सब सुपरफिशियल मसल है। सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपर लेयर वाली मसल है, तो ये मूवमेंट में काम करवाएंगी। इनको अगर मैं हाइड करूं, इनके नीचे और सारी मसल्स आती हैं। ठीक, ये डीप मसल्स कहलाती हैं। वो सुपरफिशियल मसल थी, ये डीप मसल थी। डीप मसल का काम ये होता है, या तो आपको स्टेबलाइजेशन में हेल्प कराएगी, या फिर आपको उस काम जो आप काम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करेगी। ठीक है, या फिर उस काम को अपोज करने की कोशिश करेगी। तो हमें जो इंजरी मेन होती है वो इन छोटी और इम्पैक्टफुल मसल्स पे होती है। बड़ी मसल्स पे भी इंजरी होती है, बट अगर हम लोग के पास ये कंट्रोल मूवमेंट नहीं है, इनका बहुत सारी मसल है, तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। मैं नाम भी नहीं लेने वाला हूँ। ये जो मैंने अभी आपको मसल बताई, ये दोनों मसल हम लोग जो भी एक्सरसाइज करेंगे उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनकी नीचे वाली मसल्स पे जरूर पड़ेगा, और वो उनकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग में काम आएगी, जिसकी वजह से और अच्छा कंट्रोल होगा और अच्छा मूवमेंट होता है। नीचे वाली मसल्स को इनडायरेक्टली तो ट्रेन करते हैं, बट हम लोग मेजोरिटी में ऊपर वाली मसल्स को ट्रेन करते हैं। तो ये जो आप मसल देख रहे हो, ये इकलौती बड़ी सी मसल जो आप देख रहे हो, ये देखो ये आगे तक आ रही है, और ये कहाँ आ रही है, ये भी उसी जगह पे आ रही है, ह्यूमरस पे कनेक्ट हो रही है। हमारा मसल का फाइबर जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन के अलोंग हम लोग को उस एक्सरसाइज का फोर्स लगाना है, जो मसल फाइबर हैं वो ब्रेक हों, और जितने ज्यादा मसल फाइबर ब्रेक होंगे उतना ज्यादा मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ वी विल हेड टू द जिम और हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
सो गाइस बैंगर सेशन गया, एकदम बैंगर। प्रॉपर मैंने वक्त दिया, प्रॉपर स्ट्रेच, प्रॉपर एकदम विद द इंटेंसिटी, विद प्रॉपर टेंशन एंड विद द प्रॉपर फॉर्म। मज़ा आ गया। सो गाइज वी आर बैक एट होम। बहुत मजा आया आज एक्सरसाइज करने में, और साथ ही साथ मैंने जो फर्स्ट यूनिट है वो भी कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स टाइम कि मैं सेकंड यूनिट को भी जितना हो सकता है आज कवर कर लूं। एंड सेकेंडली शाउट आउट टू इदरीस फारूक खान एंड सैयद अजहान अली वंस अगेन, क्योंकि आप दोनों ही जो है वो कॉन्स्टेंटली बने हुए हो वीडियो के साथ। यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद माई वीडियोज एंड शाउट आउट टू यू बोथ। इसी के साथ गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही साथ कुछ नया सीखने को मिला होगा और एंटरटेनिंग आई होप आप लोग को लगी ही होगी। सो टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।